दोस्तों, इतने बिजी लाइफस्टाइल में आजकल हम लोगों का खान पान इतना बेकार है जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोगों को या तो चेस्ट में हमेशा जलन रहती है, नहीं तो उनको एसिडिटी फील होती है। बहुत लोग रात को जब सो जाते हैं तो उनको खट्टे डकार आते हैं और उन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको ये सारी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आगे जाकर आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको बोला जाता है एसिड रिफ्लक्स। तो क्या है एसिड रिफ्लक्स? क्या इसका मेन कॉज है और एसिड रिफ्लक्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिससे अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में या अगर आप इस बीमारी से परेशान हो तो आपको एक सही गाइडेंस मिल पाए जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो पाए। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल। होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, सो इसे लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो का आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाए। आजकल का बिजी लाइफस्टाइल, हम लोगों के पास अपने लिए इतना समय नहीं है जिससे हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। बहुत कम समय में हम लोगों को खाना खाना है, ऑफिस जाना है और अपना काम करना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो हेल्थ है वो प्रभावित हो रही है और जिसकी वजह से बहुत लोग बहुत बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं। इसमें से एक सबसे कॉमन बीमारी आती है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स आज के टाइम पे बहुत लोगों को हो रहा है। बहुत लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आसान भाषा में अगर बात की जाए तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाना ईसोफेगस से जाकर हमारे पेट में स्टोर करता है। हमारे पेट में ऑलरेडी एक एसिड होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे खाने को पचाने में मदद करता है ये एसिड। अगर ये एसिड वापस हमारे ईसोफेगस में जाए जिसकी वजह से आगे जाकर एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोला जाता है एसिड रिफ्लक्स। ईसोफेगस और जो हमारा पेट है उसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोला जाता है LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर ये वाल्व धीरे धीरे डैमेज होने लग जाए या नैरो होने लग जाए और अगर इस वाल्व में जो एसिड है अगर वापस रिफ्लक्स मारने लग जाए तो आपको ये बीमारी होती है। कभी कभी अगर हमको एसिडिटी फील होती है तो ये एसिड रिफ्लक्स है। ये बहुत अगर छोटे टाइम तक हो तो दैट इज एक्यूट डिजीज, तभी इसको बोला जाता है एसिड रिफ्लक्स। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं। इसका पहला सिम्टम आता है कि आपको एसिडिटी फील होगी, आपका हार्ट बर्न हो सकता है जिससे आपको लगेगा कि मेरे को तेजाब तेजाब लग रहा है। दूसरे नंबर पर आता है कि जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं आप प्रॉपर्ली खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है कि आपको हमेशा चेस्ट के एरिया में बिल्कुल हेवीनेस रहेगी और आपको रात को सोते समय खट्टे डकार आ सकते हैं या कभी मुंह के अंदर कड़वा पानी जैसा महसूस हो सकता है। बार बार डकार आना, रात को सोते समय चेस्ट बर्न होना, कभी कभार तो ये हार्ट अटैक के भी संकेत हो सकते हैं। तो दोनों में से आपको सबसे पहले हार्ट अटैक को ठीक करना है बिकॉज वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है और बहुत लोगों की तो आवाज बैठ भी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसिड रिफ्लक्स का मेन कॉज क्या है। एसिड रिफ्लक्स का मेन दो रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है लाइफस्टाइल रीजन और दूसरा होता है मेडिकल रीजन। लाइफस्टाइल रीजन में आता है हमारा खान पान, ऑयली चीजें खाना, प्रॉपर टाइम पे ना खाना, लेट नाइट खाना, ओवर ईटिंग करना। जिन लोगों का वेट काफी हाई है उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नहीं तो जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं। उसके बाद आता है जो लोग बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं और जो लोग ज्यादा टाइम तक कॉफी या चाय कंज्यूम करते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। और अगर मेडिकल रीजन में मैं बात करूं, जिन लोगों को डायबिटीज होती है या जिन लोगों को हाइटस हर्निया होता है उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। या इवन प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी फीमेल्स को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और जो लोग अस्थमेटिक हो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे मेन बात, जो लोग बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स ले रहे हो उनको भी एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आप एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारी को इग्नोर करते हैं तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा।
नंबर 1 आता है फूड पाइप में घाव, जिसको बोला जाता है ईसोफिजाइटिस। दूसरे नंबर पर आता है नैरोइंग ऑफ फूड पाइप, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चर पेरिटस ईसोफेगस, जो आगे जाकर रिस्क है कैंसर का। अगर आप लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका क्या है मेन डायग्नोसिस। सबसे पहले आता है आपका एक एंडोस्कोपिक टेस्ट होगा, जिससे पता लगाया जाता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारी है या नहीं। एंडोस्कोपी का मतलब होता है मुंह के रास्ते एक पाइप को डाल दिया जाता है, जो आपके ईसोफेगस के थ्रू पेट में जाकर बाकी चीजों को चेक करे कि आगे जाकर आपको एसिड रिफ्लक्स क्यों हो रहा है। उसके बाद आता है कहीं पेशेंट्स को तो हमें पीएच मॉनिटरिंग भी करनी पड़ जाती है, और इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है कुछ एंटी एसिड्स और कुछ सर्टेन मेडिकेशंस, जिससे आगे जाकर आप इस बीमारी से सेटल हो सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स जब भी किसी को होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे आगे जाकर ये बीमारी थोड़ी बिगड़ भी सकती है, और क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे आगे जाकर आप इस बीमारी को सेटल कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, टमाटर खाते हैं, नहीं तो सिट्रिक फ्रूट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं और कॉफी ज्यादा पीते हैं या चाय पीते हैं, तो इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं तो आगे जाकर एसिड रिफ्लक्स की जो बीमारी है वो काफी खतरनाक बन सकती है। जिन लोगों को ऐसी बीमारी है उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ओट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बॉइल्ड चीजें खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, जिससे आगे जाकर आप इस बीमारी को सेटल कर सकते हैं। सबसे मेन जरूरी बात, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। रात को जब सो रहे हैं तो सोने से 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लें, जिससे आपको एक प्रॉपर नींद आ पाए। लेट नाइट खाना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत रेस्टोरेंट्स लेट नाइट खुले रहते हैं, जिसकी वजह से लोग रात को लेट नाइट ऑर्डर करते हैं और आगे जाकर उनको ये प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर आप काफी ओबीज हैं तो आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। वेट को लूज करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और सबसे मेन बात, ज्यादा ऑयली खाना या आपको ज्यादा जंक फूड खाना बहुत खतरनाक बन सकता है, जिससे आगे जाकर आप इस बीमारी का शिकार बन सकते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम को आप सेटल कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करिए, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करिए, अपनी डाइट पे फोकस करिए और आगे जाकर अपनी स्मूथ जिंदगी जिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल सेटल कर लें और आपकी एक अच्छी जिंदगी चले और आप बिल्कुल सेफ और स्मूथ लाइफ जी पाए। थैंक यू।